मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जो सोचेंगे वही मिलेगा। जी हाँ, विचार को कार्यान्वित किया जा सकता है। केवल विचार या कल्पना की तुलना में सत्य की वास्तविकता अधिक होती है, परंतु हम जो कुछ भी सोचते या कल्पना करते हैं वह कभी कभी सत्य भी हो सकता है। बहुत वर्ष पहले जुल्स वर्ने ने कई वैज्ञानिक साहसिक उपन्यास लिखे जो उस समय मात्र कल्पित कथा साहित्य माने जाते थे, परंतु तब से उनकी अनेकों धारणाएं सत्य हो चुकी हैं। रचनात्मक विचार में कल्पना, चित्रण करने या मानस दर्शन करने की शक्ति एक अति महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कल्पना को दृढ़ धारणा के रूप में परिपक्व करना पड़ता है। उसे आप बलशाली इच्छा के बिना नहीं कर सकते, परंतु यदि आप किसी वस्तु की कल्पना अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से करते हैं तो आपकी कल्पना दृढ़ धारणा में बदल ही जाएगी, और जब आप सभी विरोधों में उस धारणा पर टिके रहेंगे तो यह सत्य हो जाएगी। मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी कहा करते थे कि यदि आपकी इच्छा शक्ति बलवान है तो जो कुछ भी आप कल्पना करेंगे वह आपके लिए रचा जाएगा। यह सत्य है। आप इस ही प्रकार की कल्पना को विकसित कर सकते हैं। आप आकाश में एक तैरते हुए भवन की कल्पना कर सकते हैं, और यदि आपकी कल्पना पर्याप्त रूप से बलवती है तो आप उसे देख भी सकते हैं, तथा यदि आपकी कल्पना एक धारणा के रूप में दृढ़ हो जाती है तो आप उस भवन को वास्तव में भौतिक रूप भी दे सकते हैं, अथवा प्राकृतिक साधनों से उसकी रचना का कारण बन सकते हैं। यह कोई सपना नहीं है, यह संभव है। अमेरिका में आने से बहुत पहले ही मैंने कश्मीर में और अन्य अवसरों पर इस भवन का मानस दर्शन कल्पना किया था, जो अब हमारा माउंट वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। मैंने स्वयं ही बिना किसी अन्य व्यक्ति के मानस दर्शन यानी कि कल्पना के माध्यम से इसको खोजा और इसका चयन किया। यह इसी उद्देश्य से बनी थी क्योंकि यह विचार आकाश मंडल में था। विचार कार्य करता है। यह एक अद्भुत शक्ति है। विचार की शक्ति में विश्वास रखें, जो कि ईश्वर से ही आती है, और उस विचार को भौतिक रूप देने के लिए अपने हृदय, अपनी इच्छा शक्ति के सारे सामर्थ्य का प्रयोग करें। याद रखें, ईश्वर आपके साथ है। आप उनकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जिसे आपने उनसे मांग रखा है, और जब आप ऐसा करते हैं तो वे आपकी सहायता के लिए आपके पास होंगे। अनेक वस्तुएं जिनके विषय में मैंने सोचा था वे सब अस्तित्व में आ गई। बहुत समय पहले मैं एक ऐसे स्थान की अपनी आवश्यकता के बारे में सोच रहा था जहां हम एक मंदिर बना सकें जो माउंट वाशिंगटन की अपेक्षा हॉलीवुड के अधिक नज़दीक हो। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को उस विचार पर लगा दिया और हमें हमारा दूसरा मंदिर मिल गया। मैं भारत में गंगा के किनारे पर भी एक मंदिर चाहता था। लाहड़ी माँ से एवं बाबा जी की इच्छा एवं आशीर्वाद के द्वारा मैं दक्षिणेश्वर में ठीक गंगा तट पर एक अति सुंदर स्थान को पाने में सफल हुआ।
अर्थात हमारा योगदा सत्संग मठ यह कलकत्ता से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है और हमारे कार्य के लिए महान संपदा है। मैं इसके विषय में बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। भारत में जब भक्त तारकेश्वर मंदिर जाते हैं, जो कि आश्चर्यजनक रोग निवारक फल के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये सोचते और दृढ़तापूर्वक कल्पना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ कर देंगे, वे उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। तत्क्षण रोग निवारण के परिणाम होते हैं। जब आपकी प्रार्थनाएं एवं इच्छाएं सफल नहीं होती, इसका कारण है आप में इच्छा की शक्ति नहीं है और आप में विश्वास भी नहीं है। यदि संशयी मन से आप ईश्वर से रोग निवारण की प्रार्थना करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, अथवा यदि आप दीनता से दुखी होकर कहेंगे, प्रभु क्या मुझे गंगा तट पर आश्रम मिलेगा, तो मैं जानता हूँ यह संभव नहीं है, किंतु फिर भी मैं पाना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं तुम्हें वह नहीं मिल सकता। परंतु यदि आप कहते हैं मैं अवश्य ही इसे प्राप्त करूँगा, मैं एक दृढ़ निश्चयी कुत्ते की भांति बन जाऊँगा जो कभी आलस्य नहीं करता, और फिर आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयोग करें तो आप सफल हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करना ईश्वर को प्रसन्न करना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ आदर्श हैं। अमेरिका के विषय में मुझे यही बात अच्छी लगती है, किसी नई एवं अधिक अच्छी वस्तु को बनाने का प्रयास करना अमेरिकी मनोवृत्ति है। वाशिंगटन डीसी में लाखों एकस्व अधिकार पत्र यानी कि पेटेंट्स पंजीकृत हुए हैं। आपकी रचनात्मक योग्यता को देखना अद्भुत है। किसी भी व्यक्ति को रचनात्मक प्रयासों के बिना नहीं जीना चाहिए। यदि आपने जीवन में कुछ कठिन उपलब्धि पाने हेतु अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, तो आपने ईश्वर की संतान होने के आदर्श के अनुकूल जीवन नहीं जिया। आपने अपने भीतर के ईश्वरीय प्रतिबिंब का अपमान किया है। आपको रचनात्मकता के दिव्य उपहार का किसी भी प्रकार से अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने के लिए कभी देरी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वृद्धावस्था क्या होती है? जब आपका मन कठोर आलसी बन जाता है, आप शारीरिक चेतना द्वारा डाली गई सीमाओं और बाधाओं को स्वीकार कर रचनात्मक विचारशीलता के द्वारों को बंद कर देते हैं। मैं सभी आयु वर्गों के लोगों से मिला हूँ। उनमें से कुछ तो मृत्यु के निकट थे, परंतु वे मुझसे अपनी सभी योजनाओं को पूर्ण करने तथा इनसे कितना धन उपार्जन करेंगे के विषय में बताया करते थे। किसी उपयोगी वस्तु की रचना करना या उसकी उपलब्धि हेतु प्रयास करना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना स्वयं को निकृष्टतम संभव अक्षति पहुंचाना है, अपना नुकसान करना है। आप यह नहीं समझते कि जीवन में आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, और आप में से अधिकांश लोग तो पीछे ही जाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ एवं निष्क्रिय है, जड़ एवं निष्क्रिय है। अतः आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप शारीरिक अथवा मानसिक रूप से
आलसी न बन जाएं। रचनात्मक बनने की अपेक्षा दूसरों की नकल न करने लग जाएं। यदि आपने जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं की है तो आपको स्वयं को मृत समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप एक जीवित शव की भांति, मुर्दे की भांति मृत्यु की घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु प्रत्येक बार जब आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और ईश्वर से कहते हैं इस व्यक्ति ने ठीक काम किया है, तो ईश्वर कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ठीक काम किया है, इसने अपनी ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है। आप जो कुछ भी करते हैं आपके भीतर रिकॉर्ड हो जाता है। प्रत्येक सकारात्मक कार्य का प्रभाव आपके मस्तिष्क में सुरक्षित रखा जाता है तथा यही मानसिक सार प्रवृत्ति उस उपलब्धि को पाने हेतु जिसे आप खोज रहे हैं एक शक्तिशाली अक्षमता बन जाती है तथा किसी भी मानसिक या शारीरिक उपलब्धि की सफलता हेतु ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। मन की शक्ति का प्रयोग करना, इसे निर्जीव बनाकर जीवाशेष की भांति बना देने से कितना अधिक अच्छा है। जो करोड़ों वर्ष तक सूर्य के प्रकाश में रहते हैं और बदलते नहीं, ऐसे मन वाला व्यक्ति नष्ट हो चुका होता है, वह जीवन को सफल नहीं बना सकता। इसलिए मानसिक जीव आवेश न बने, एक जीवांत वृक्ष बने। निरंतर नवीन विकास का विस्तार करते हुए एक शक्तिशाली हृदय वाली आत्मा कहती है, मेरे जीवन में सूर्य प्रकाश है और मुझे उपलब्धियों की शाखाएं एवं टहनी को फैलाने का प्रत्येक सुअवसर है। एक दिन मैं सफल होऊंगा। विश्व के ईश्वर मेरे द्वारा रचे फलों की प्रशंसा करने और अपने आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। अतः मन का विकास करें, क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने। जय गुरु जी।